इस संगीत के लेखक माननीय बाबर खान प्रधान मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। आग ही आग, आग ही आग प्रधान की चियाचट और ममता से बनी डाकू मंगला। तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे, तेरी तिरछी नजर तेरी तिरछी नजरियों। सिपाहियों और ये सिपाही गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो इसको थाने को। आता हूं मैं, सुंदर सिंह का कत्ल है और इसी ने किया 302 का मुजरिम। इसके हाथ में हाथ करी और साला पुलिस लॉकअप में जब बंद होगा तो तुझे छट्टी का दूध याद आएगा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा खुदा के लिए मत करो वरना हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इंस्पेक्टर साहब ना ऐसा सितम कीजिए। इंस्पेक्टर साहब और ना ऐसा सितम कीजिए, जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। और आप हाकिम है, खुद राज जाहिर करो। आप हाकिम है, खुद राज जाहिर करो। सारी सच्चाई इसको ले चलो, पुलिस लाकर घर में डाल दो और इसको चालान नहीं भेजा जाएगा। 20 दिन इसको रिमांड पे रखूंगा। प्रतिदिन निकालो और प्रतिदिन ठोको जब तक सच्चाई। बहुत हमदर्दी। चड्ढा जी सर। जो असला है जी सर। उसको माल खजाने में रख दो। जी सर। केस फंसने पे काम आएगा। सही कहते हो सर। और मुजरिम की निगरानी रखो। लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन सी बात सर नहीं समझ में आ रही? हमको ये खूनी लगता नहीं। लगता नहीं है? अरे सर, हाथ में पिस्टल बरामद हुआ है, लाश सामने मिली है, फिर भी आप कह रहे हो कि हमें लगता नहीं है। इसीलिए तो मजबूर हूं, क्योंकि अगर सामने लाश न होती और हाथ में उसके रिवॉल्वर न होता तो उसको अरेस्ट नहीं करते। क्योंकि हमको लगता है इसमें कुछ जालसाजी है। दूध का दूध और पानी का पानी करना पी के राठौर को अच्छी तरीके से आता है। अगर जरा सा भी सुराग मिल गया तो दादा ठाकुर, मेरा वादा है, चल मुजरिम की निगरानी कर। अब आप लोग हमारी बात जरा कान खोल करके सुनिए। कोई भी अगर गवाही देने गया और या दादा ठाकुर के खिलाफ कोई बोला तो हमारा नाम हवलदार चड्ढा है। ये चीज तो तुम लोग जानते ही हो। लाठी डालकर और निकालना भूल जाता हूँ। पहली बात तो जितने बुढ़े हैं इनके ऊपर तो दफा 77 का केस लगाऊंगा, और जितने जवान हैं इनके ऊपर दफा 76 का केस लगाऊंगा, और जो बच्चे बैठे हैं नाजायज असलहा हाथ में पकड़ा करके दफा 25 के केस में अंदर करूंगा। समझ में आई बात? क्योंकि हमारा नाम हवलदार चड्ढा है। वक्त की बात है हवलदार चड्ढा सिंह, बताओ दोस्त टहल है
और निर्दोष बेचारा जेल में बंद है। बता रहे हैं चौराहे पर तुमको पत्ता बनवाएंगे। अरे वक्त आने दो हवलदार चड्ढा सिंह, अगर तुम्हारा डंडा न पेरा तो मेरा भी नाम विजय शंकर शुक्ला नाम। मजा तो अब आएगा, यानी कि वो साला प्रत्याशी सुंदर सिंह वो तो दुनिया से ही चला गया। अब हमको इलेक्शन लड़ने में कोई डिफरेंस नहीं है, अब कोई हमारे सामने आने वाला नहीं है। लेकिन अभी कुछ काम बाकी है। और अब विजय सिंह देखा मेरा षड्यंत्र? आपने तो कमाल कर दिया। वाकई में प्रधान हो तो ऐसा हो। प्रधान? हाँ। प्रधानी का नाम प्रधानी नहीं है। हाँ। प्रधानी का नाम प्रधानी नहीं है, प्रधानी का असली नाम है राजनीति। समझ गए हो? जिस प्रधान के पास राजनीति नहीं वो प्रधान नहीं। प्रधान बन जाने से कोई प्रधान थोड़ी होता है। अपनी प्रधानी का राजनीति का प्रयोग ना करो तो फिर बेकार है प्रधान बनना। विजय सिंह, और एक बात अब हमारे दिमाग में राजनीति की आ गई है। और कौन सी? वो राजनीति की बात हमारे दिमाग में आई है, वो जो ममतिया कमरे में बंद है। हाँ। और हमने उससे कहा था कि मैं ममता को छोड़ दूंगा जब तुम गिरफ्तार हो जाओगी। अगर हम उसको छोड़ देंगे, अगर ममता को हम छोड़ देंगे तो एक दिन सामने वो आएगा, जैसे कि तुमने देखा होगा आजकल गांव में दो प्रत्याशी बराबर में लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी की बीवी मर गई या कोई महिला प्रत्याशी है तो उसका पति मर गया, तो हमदर्दी में आकर के पूरे गांव के लोग मिल करके उसको वोट दे देते हैं और उसको प्रधान बना देते हैं। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि मैंने सुंदर सिंह को मार दिया है, अगर हम ममता को छोड़ देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा पूरे गांव के मिल करके सब इलेक्शन में वोट ममता को दे देंगे, ममता साली प्रधान बन जाएगी। सही कहते हैं। इसलिए ममता प्रधान नहीं बनेगी, ममता प्रधान नहीं बनेगी, ममता दादा ठाकुर के बाहों में रहेगी। जाओ उसको निकाल करके लाओ, आज उस ससुरी के साथ में हम हैया हैया करेंगे। भाई यार, तुमने तो शेर खा के सामने कसम खाई थी। अपनी कसम, अपने बाप की कसम, अपने पूरे खानदान की कसम। हम नहीं कसम खाए, हमको जाने दो। एक मिनट, हम कसम खाए हैं? अपनी कसम खाए हैं, खानदान की अपने बाप की कसम खाए, खानदान की कसम खाए। अरे भाड़ में जाए साला बाप और माँ खानदान की। समझ गए? हम इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समझ गए? उसको पकड़ करके लाओ, पहले उसकी जवानी से खेलते हैं और फिर उसके बारे में कुछ सोचते हैं। तो का मतलब तुम बदलुआ ठाकुर हो? बदलुआ नहीं, हम ढोले ठाकुर हैं। अब हमारी समझ हम आई गवा, तुम वही ठाकुर घर राटे काट रही तो तुम्हारे कहा रही है। ममता, मैंने तुम्हारे बाप को बहुत समझाया कि चुनाव ना लड़ो, ये चुनाव लड़ना तुम्हारे लिए खतरा हासिल हो सकता है। आखिर में वही हुआ। देखा, मैंने तुम्हारे बाप को मार दिया। हाँ। बाप को मार दिया तूने? मार दिया नहीं, मार डाला। मैंने तेरे बाप को मार डाला। और अब तुम ये कहोगे तुमने बाप को हमारे मार डाला और तुम टहल रहे हो, जेल क्यों नहीं गए? जेल क्यों हम क्यों जाए? जेल हम क्यों जाए? मुझे फांसी की सजा दिलाओगी? फांसी जिसको मिलना है वो उसको मिलेगी। कहने का मतलब जेल मैं क्यों जाऊं? जेल तो साला शेर खान गया, क्योंकि पुलिस को मालूम हुआ है
पुलिस को हमने ये बताया है कि तुम्हारे बाप का खून साले शेर खान ने किया है। तुमने मेरे पिताजी के खून के इल्जाम में शेर खान चाचा को फंसाया, मेरे पिताजी को जान से मार दिया। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा कुत्ते दादा ठाकुर। हमको माफ करने वाले भगवान कौन होते हैं? भगवान कौन होता है? अब रही बात भगवान हमको माफ करे या ना करे, लेकिन अब बात मान जा रहे, क्षमा कर लो। और तेरी तिरछी नजरियों तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे, तेरी तिरछी नजर तेरी तिरछी नजरिया ने मारा मुझे, मारा मुझे। अब गले से लगा, अब गले से लगा ले बाह पारा मुझे। गोरे गोरे गाल पर ये दिल मेरा कुर्बान है, मैं हुआ अब तेरा, तू तो मेरी दिल जान है। तेरी हर हर अदावों, तेरी हर हर अदावों ने मारा मुझे, तेरी हर पर कुर्बान हूँ और मैं तुम्हारा आशिक हूँ। एक बार मेरे दिल की प्यास बुझा दे रे, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान मानूंगा। और घर से जबरन उठा करी, घर से जबरन उठा करी के लाया मुझे, करके लाया मुझे। वस्ल तेरा नहीं है, वस्ल तेरा नहीं है, और गवारा मुझे वस्ल तेरा नहीं। और भेज दे घर को बात मेरी मान ले, भेज दे घर को मेरे, तू बात मेरी मान ले। हाथ ना तन को लगाना, तू हरामी जान ले। अपनी सूरत दिखावो, अपनी सूरत दिखावो, नहीं तुम मुझे छोड़ दूंगा मैं तुम्हें और कहना हमारा मान ले। मैं दीवाना हूँ तुम्हारा, जान मन बस जान ले। तेरी हर हर अदावों, तेरी हर हर अदावों ने मारा मुझे। मुझको तू लाया उठा कर किया ये
अब रंग मुझे कर दिया बदनाम है। अब दिखावो ना पुनः, अब दिखावो ना पुनः, और नजारा मुझे अब दिखावो। इसका मतलब हमारा रोना गाना गिड़गिड़ाना सब बेकार है। तूने मेरे बाप को मार दिया और मुझे बदनाम कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा तूने मुझे। अच्छा, तो हम तुम्हें छोड़ दें और तुम जा करके गांव का चुनाव लड़ो और प्रधानी बन जाओ? हाँ? नहीं नहीं ममता, मेरी बात तुम्हें मानना होगा। अगर ऐसे नहीं मानती है तो दादा ठाकुर को जो चीज मांगने से नहीं मिलती है तो दादा ठाकुर उसे छीन लेता है। मैं कह रहा हूँ चल साली कमरे के अंदर। मैं तुझे समझा रही हूँ दादा ठाकुर, तूने मेरे बाप को तो मार ही दिया है, मुझे जाने दे वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा दादा ठाकुर। क्या बुरा होगा रे? इसका अंजाम क्या बुरा होगा? क्या करेगी? ये तो वक्त ही बताएगा क्या बुरा होगा क्या भला होगा। क्या उखाड़ लेगी तू मेरा रे? हाँ? अंजाम बुरा होगा, हमको मार डालेगी। हाँ? अरे दादा ठाकुर को मारने के लिए पहाड़ जैसा दिल होना चाहिए। अगर वक्त बदल गया दादा ठाकुर तो मैं दादा ठाकुर का नामो निशान मिटा दूंगी। हाँ? दादा ठाकुर का नामो निशान मिटा देगी? हाँ दादा ठाकुर। अच्छा, कौन हो तुम? फूलन देवी हो, झांसी की रानी हो, दुर्गावती हो, हाँ? या कि घायल शेरनी हो? प्रधान जी काम हो गया। साले अंजाम बता रही हमको। अरे तुम सारे खड़े खड़े हमारा मुंह देख रहे हो। तो क्या करे? हमेशा की ये परंपरा है, मेरे बाद तेरा नंबर आता है। हाँ? जाओ। अरे विजय सिंह, अमृत प्रधानी का तुम भी फायदा उठा लो। पूरा कमरा हिलाए दे रहा है। हमारा काम हो गया। काम हो गया? पैजामा बांध। ये साली बेहोश हो गई। बेहोश हो गई है, लेकिन विजय सिंह इसका रहना खतरे से खाली नहीं है। इसकी इज्जत लूट लिया है, अगर ये बच गई तो हमारे लिए खतरा है। इसलिए ले जाओ, इसको ले जाकर के बहती हुई नदी में फेंक दो। सही करेगा। ले जाओ नदी में। नदी के किनारे जंगल में डाल दूंगा, शेर बाग से खा जाएंगे। तिवारीपुर गांव के लोगों से कहना यही है, कोई भी इंसान दादा ठाकुर की बराबरी में चुनाव लड़ने की जरूरत मत करना, वरना जो हाल सुंदर सिंह के खानदान का हुआ है वही हाल पूरे तिवारीपुर गांव का होगा। पूरे तिवारीपुर गांव में आग लगा दूंगा, पूरे गांव को शमशान घाट बना दूंगा, किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। चाट देता हूँ बाबा, आओ तुम भी यहाँ कर लो। इतनी साली अब भी समाज लग रही है, जी चाहता है दोबारा नंबर लगा दूं।
का नहीं छोड़ा। आखिर कौन सा पाप किया था मैंने जिसकी मुझे सजा मिल रही है? आज मेरा बाप मार दिया गया, मेरी लाज लूट ली गई, कहीं की नहीं छोड़ा मुझे। है आसमान इतना बरस कि मैं तुझ में बह जाऊं। ए धरती तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं। ऐ मेरे भगवान तेरी, ऐ मेरे भगवान तेरी, मुझसे नजर क्यों उठ गई? ऐ मेरे मेरा रंजीत जब लौटेगा वहां पर तो पूछेगा गाँव वालों से, मेरी तलाश करेगा, मेरी ममता कहाँ गई? क्या जवाब देंगे गाँव वाले? मैं तो अब इसी नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। कौन सा मुंह लेकर रंजीत के सामने जाऊंगी? नहीं रंजीत, तुम कहाँ हो? देख लो आकर के दुनिया वालों ने तुम्हारी ममता का क्या हाल किया है। अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ बाज दे तुमको जहां हो, अकेले चले आओ जहां हो, अकेले हमारा नाम तुझे ही लब बड़ा होती है, गुजरता हूँ तो वक्त होता है, तोरा मेरे नाम का सारे जहां में, शेरों के छक्के छूटे भवानी जी के नाम से। आज हम लोग किधर डाके का प्लान बनाएंगे? सरदार जी, हम लोग बहुत थके हुए हैं, बहुत परेशान हैं। इस वक्त हमारे प्यास लगी है। चलो नदी में पानी पीते हैं, उसके बाद डाके का प्लान बनाते हैं। हम ठीक कहते हो काले सिंह, मैं जानता हूँ
तुम इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हो। हाँ सरदार जी। इसलिए चलो, सबसे पहले सामने नदी दिखाई पड़ रही है, हम लोग पानी पीते हैं। हाँ। फिर उसके बाद कहीं डाके का प्लान बनाए। प्लान बनाते हैं। लड़की, आत्महत्या करना पाप है और नदी में कूद कर क्यों जान गवाती बहना, नदी में कूद कर। नदी में कूद कर क्यों जान गवाती बहना, सिसकती रो रही, कुछ न बताती बहना, सिसकती रो रही। आखिर क्यों रो रही हो? मुझे मरने से क्यों, मुझे मरने से क्यों हो आप बचाए भैया, मुझे मरने से क्यों, मुझे मरने से क्यों हो आप बचाए भैया, मुझे मर जाने देते, मुझे मर जाने देते, ना हक में तुम आए भैया, मुझे मर जाने देते। आखिर मुझे किस लिए बचा रहे हो? मुझे मर जाने दे दे। नादान लड़की, तुझे नहीं मालूम आत्महत्या करना पाप है। जो आत्महत्या करते हैं, कहते हैं ना घर के रह जाते हैं ना घाट के, वो उनकी रूह और ये कहते हैं आसमान में टंगी रहती है। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम, नाम पता बतलाइए, कहाँ तुम्हारा धाम। तुम किसकी लड़की हो, कहाँ की रहने वाली? सुंदर सिंह की लाडली, सुंदर सिंह की लाडली, ममता मेरा नाम, मालपुर है पोस्ट मेरा, दीवारी पुल है ग्राम, मेरे जीवन की लंबी बात